हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। हमारी जो ये सीरीज़ है बच्चों 5000 प्लस MCQs की ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसमें बच्चों हमने बहुत से मैंने इसके पार्ट्स अपलोड कर दिए। इसकी अलग से प्लेलिस्ट है 5000 प्लस वाली, है ना, जिसमें 120 प्लस वीडियोज़ है। ओके, तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल लेवल का, है ना, तो ये वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मासिस्ट को यहाँ पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो इस सीरीज़ में जो है हमने 8950 तक के क्वेश्चंस कर लिए, है ना। अभी आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में देखो मैंने PYQ मोस्टली कराए हैं, और वो भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। PYQ, है ना, PYQ एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि कई बार MCQs में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की दिक्कत रहती है ना, तो यहाँ पर तुम्हें आंसर मिलेगा और कहाँ गया, और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़ तुम्हारे लिए। मोस्टली जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ओके, तो अभी देखो हम ना 8951 से आज जो है 9000 तक के कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ओके, क्वेश्चंस। चलो भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मस्करेनिक रिसेप्टर का क्या है बच्चों, एंटागनिस्ट है। अब देखो तुम्हें पता है जो मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, पता है ना। क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना, वह एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज कर रही होती है, ये तो आपको पता ही है। चलो भाई ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की इन्होंने बात करी है, यूज्ड प्राइमरली टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मोशन सिकनेस। तो बताओ भाई, तुमने मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ा है। भाई हमने तो पढ़ा है स्कोपोलामिन, है ना, स्कोपोलामिन, जिसको हायोसिन भी बोलते हो। DOC होती है बच्चों, DOC ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस के लिए, हमारा हायोसिन, या फिर इसको स्कोपोलामिन भी बोलते हैं। देखो मीटोक्लोप्रामाइड दे रखा है, पिलोकार्पिन तो कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो। नियोस्टिग्मिन एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आता है। यहाँ पर हमारा आंसर बन गया ऑप्शन डी, हायोसिन स्कोपोलामिन। ओके, जैसे विच एक्सीपियंट आर आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो एक्सीपियंट्स है बच्चों क्या है, आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट इनहेंस, ये क्या इनहेंस कराते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कराते हैं बाय ऑल्टरिंग द सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर ऑल्टर करा के, जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया। तो ये एक्सीपियंट जो है, ये आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ये सॉल्युबिलिटी एनहेंस करा रहे हैं बच्चों, कैसे, ऑल्टर करा के सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर। बताओ, कह रहे हाइड्रोट्रोफ होते हैं, चिलेटिंग एजेंट है, को सोलवेंट सर्फेक्टेंट। तो बच्चों ये हमारे हाइड्रोट्रोप्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे हाइड्रोट्रोप्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि हमारे आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सोडियम बेंजोएट आता है, सोडियम सैलिसिलेट्स आता है, सोडियम सिट्रेट आता है, सिग्निफिकेंटली एनहेंस कराते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्युबल ड्रग इन एक्वा सोल्यूशन, है ना। कैसे काम करते हैं, बाय मॉडिफाइंग द सोलवेंट का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करा देते हैं, ऑफन एक्टिंग एज स्ट्रक्चर ब्रेकर्स कहते हो इन्हें, बाय इंक्रीजिंग द सोल्यूट्स सोल्युबिलिटी थ्रू वीक इंटरेक्शंस। ओके, क्या म्यूरिक्साइड टेस्ट के बारे में क्वेश्चन बना है। म्यूरिक्साइड टेस्ट इज अ स्पेसिफिक केमिकल कलर रिएक्शन यूज्ड प्राइमरली फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एल्कलॉइड। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट मेरे बच्चों ने कहाँ पढ़ा है भाई, हमने तो पढ़ा है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए, बताया था मैम ने म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, क्योंकि जो प्यूरिन एल्कलॉइड्स होते हैं ना, उनके लिए आपके जो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट है, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनर, ये सब नहीं होते प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के अलग से टेस्ट होता है बच्चों, म्यूरिक्साइड टेस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद, है ना, तो वहां पर कोई प्यूरिन एल्कलॉइड तुमको मिल जाएगा कैफीन लाइक देखने को। तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए हमारा अलग से टेस्ट है म्यूरिक्साइड टेस्ट, है ना, याद रखनी है इस बात को, ठीक है। तो ये तो देखो इंडोल एल्कलॉइड्स हो गया, ट्रोपिन दे रखा है, बाकी प्यूरिन आइसोक्विनोलिन, तो आंसर तो हमारा बन गया प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए हमारा म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। अब म्यूरिक्साइड टेस्ट में देख लो क्या होता है, कह रहे ये प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए है, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉमन जनरल एल्कलॉइड के टेस्ट के लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करते प्यूरिन एल्कलॉइड्स, तो हमें पता है। तो इसमें क्या करते हो बच्चों, इसमें ना सैंपल को हम ट्रीट कराएंगे, कंसनट्रेटेड HCl यूज करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट यूज करेंगे, फिर हीट करेंगे ड्राइनेस तक, फिर उसको एक्सपोज करेंगे अमोनिकल वेपर से, फिर जो करेक्टरिस्टिक पिंक जो पर्पल सा कलर आएगा इसमें,
जब रेजिड्यू को एक्सपोज करोगे अमोनिया वेपर से, ठीक है। तो ये आपका म्यूरिक टेस्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। कई बार ना रिएजेंट पूछ लिया जाता है ना, थोड़ा सा आपको इसके रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सल्फोनामाइड। भाई सल्फोनामाइड के जैसा स्ट्रक्चर है तुम्हारे इस ड्रग का, हैज बिन द कोर फाउंडेशनल ड्रग है फॉर द लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए फॉर डिकेड्स, है ना। बताओ कौन सी ड्रग की यहाँ पर बात करी गई है ना। लेप्रोसी को ट्रीट कर रही है, एंटी लेप्रोटिक आइसोनियाजेड तो बिल्कुल नहीं होगी। रिफाम्पिसिन भाई लेप्रोसी में यूज करते हो, एंटी टीबी ड्रग है, बट टी सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर नहीं है इसका। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में होती है। बचा क्या भाई हमारा डेप्सोन, एंटी लेप्रोटिक होता है बच्चों, सल्फोनामाइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। डेप्सोन डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन डेप्सोन। ओके, विच टर्म स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द इंटेंशनली क्या करा एडिशन ऑफ स्पूरियस और इंफीरियर मटेरियल विद द इंटेंड टू डिफ्रॉड। बताओ इसे क्या कहोगे, इसे सोफिस्टिकेशन कहोगे, डिटीरियोरेशन कहोगे, स्पॉइलेज या बेंटोनाइट मैग्मा। तो भाई सोफिस्टिकेशन होता है, ये सोफिस्टिकेशन होता है। देखो अडल्ट्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है इसमें। एक तो एडमिक्सचर होता है, एडमिक्सचर का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या फिर एक्सीडेंट, है ना। सोफिस्टिकेशन का मतलब है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड कर दोगे इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। डिटीरियोरेशन में इंपेयरमेंट होता है इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। स्पॉइलेज का मतलब अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग। ओके, तो याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एड्स प्राइमरली अफेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बताइए इम्यून सिस्टम के कौन से कॉम्पोनेंट को एड्स अफेक्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को, इनेट इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल। तो सेल मीडिएटेड जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे एड्स प्राइमरली अफेक्ट करता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को, स्पेसिफिकली टारगेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है CD4+ सेल। याद रखना बच्चों, ये नंबर, ये क्वेश्चन बना हुआ है। एड्स के केस में कौन से सेल का नंबर कम हो जाता है, ये CD4+ टी सेल्स होती हैं। CD4 सेल्स याद रखना, CD4+ टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल्स होती है, इनका नंबर ना कम हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, HIV अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है CD4+ सेल्स को, जो इसेंशियल होती है किसके लिए बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। By reducing number of these helper T cell, AIDS severely impair cell mediated response leading to highly weakened immune system। बहुत ही कमजोर हो गया बच्चों, है ना। CD4 जो काउंट है बच्चों फॉलिंग बिलो 200 सेल्स पर mm³। ये क्वेश्चन बना हुआ था कि भाई CD4 का नंबर कम होता है, कितना कम होता है, 200 सेल्स पर mm³ से भी नीचे हो गया नंबर। याद रखना है बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स में सेल्स का नंबर जो CD4+ सेल्स है, इनका नंबर 200 सेल्स पर mm³ से भी कम हो जाएगा, है ना। प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लीव्स द बॉडी अनएबल टू डिफेंड अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस और कैंसर्स। ओके, कह रहे फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्माकोपिया। भाई फार्माकोपिया का मतलब बताओ। कह रहे टेक्स्ट बुक होती है, ह्यूमन एनाटॉमी की होती है क्या, मैनुअल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल गाइड फॉर पेशेंट काउंसलिंग, या लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस विद देयर स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट। बिल्कुल करेक्ट लग रहा हो तुम्हें ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। फार्माकोपिया क्या है भाई, और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बुक है या फिर आप इसे कंपेंडियम कहते हो। इसमें क्या होता है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उन सबकी लिस्ट होती है इसमें, है, और मेडिकल प्रेपरेशंस की। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फार्माकोपिया का, इज टू प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग ऑफ दीज ड्रग्स, इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर कंज्यूमर्स। फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब द अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड कॉमन लोकेशन ऑफ सोरियासिस, है ना। बताओ, कह रहे सोरियासिस के बारे में लिखा हुआ है, कह रहे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाएगा, स्प्रेडिंग अप स्किन सेल ग्रोथ कॉमनली अपियरिंग ऑन नीज एल्बोज एंड स्कैल्प। बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई बात। कह रहे कंटेजियस इन्फेक्शन कोज बाय सिटिंग ऑन वुडन फर्नीचर फॉर टू लॉन्ग। बिल्कुल भाई कंटेजियस नहीं होती। डिसऑर्डर जहां पर स्किन टर्न कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं होता।
अंडर एक्टिव हीट हार्ट वॉल कोजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फिंगर नेल्स ऑन द फुट। यहाँ पर बच्चों हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सोरियासिस, सोरियासिस जो है ये हमारा क्रोनिक इम्यून मीडिएटेड डिजीज होता है, जहां पर इम्यून सिस्टम बच्चों ये क्या करता है, ओवर एक्टिव हो जाएगा, गलती से क्या करेगा, अटैक कर देगा हेल्दी स्किन सेल्स पे। दिस कोज स्किन सेल्स टर्नओवर टू स्पीड अप सिग्निफिकेंटली, जिससे कि रिड्यूस हो जाएगी ग्रोथ साइकिल फ्रॉम 30 डेज टू ओनली 3 और 4 डेज, जिससे कि बिल्डअप ऑफ सेल्स का बिल्डअप हो जाएगा। वाइल इट कैन अपीयर एनीवेयर ऑन द बॉडी, पे कहीं पे भी हो सकता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट लोकेशंस जो है ना फॉर प्लेग सोरियासिस आर एल्बोज होती हैं, नीज, स्काल्प एंड लोअर बैक। ओके, और ये कंटेजियस नहीं होता। कह रहे विच स्टेटमेंट अबाउट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल इज कलेक्ट ड्यूरिंग मिलिंग। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इनके मिलिंग करने के लिए क्या करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक है। कह रहे ओपन एयर में मिल करोगे, बिल्कुल नहीं, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे। मॉइस्चर का कोई इफेक्ट भाई होता है, भाई हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ही है कि भाई मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर रहा है वो। मस्ट मिल क्लोज, हाँ क्लोज इक्विपमेंट में मिल करोगे, क्योंकि अगर ओपन में करोगे तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा। पार्टिकल साइज डज नॉट चेंज, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी है ना। हाउ डज ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट वर्क। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कितनी ही बार तुम्हारा पूछा गया है। ऑटोक्लेव की जो कंडीशंस हैं है ना, टेम्परेचर, मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स, और जो प्रेशर है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं। स्टरलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स का में अपना का स्टरलाइजेशन अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, 100 डिग्री, 150, 160 नहीं, हमने ये ऑप्शन सी हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है फॉर 15 मिनट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट बनेगा आंसर। ये मैंने तुमको कई बार ये टेबल बताई है ना। तो यहाँ पर 121 से 124 के लिए आपका 15 मिनट्स है, और जो प्रेशर होता है ना बच्चों, ये 121 के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, याद रखना। और अगर 115 डिग्री सेल्सियस के लिए ये 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, और 30 मिनट्स के लिए, याद रखनी है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे फॉर द बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द IMVIC टेस्ट सीरीज यूज्ड। स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई, माइकोबैक्टीरिया नहीं होगा, एंटीरोबैक्टेरियसी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहे ये जो टेस्ट सीरीज है IMVIC, एक ग्रुप ऑफ 4 बायोकेमिकल टेस्ट का ग्रुप होता है। इंडोल, मिथाइल रेड, वोगस, फोर्स्कोर एंड सिट्रेट यूटिलाइजेशन। इसको यूज करते हो प्राइमरली फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू एंटीरोबैक्टेरियसी फैमिली। ओके, अब लैमिनार वाला देखो, इसका क्वेश्चन भी आपने देख ही लिया। हाउ डू लैमिनार एयर फ्लो यूनिट्स इन एसेप्टिक एरिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये क्वेश्चन भी आप देख ही चुके हो। लैमिनार एयर फ्लो हुड वाला कितनी बार आता है। एक तो याद रखना भाई, यहाँ पर हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर देखो, डायरेक्टिंग हैपा फिल्टर्ड एयर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ओवर वर्क सरफेस, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, फर्स्ट वाली बात करेक्ट है। कह रहे हीटिंग द एयर टू जर्मिसाइडल टेम्परेचर नहीं होता। इरेडिएटिंग वर्क प्लेस, यूवी लाइट तो यूज नहीं हो रही। मेंटेनिंग नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द कैबिनेट, तो ऑप्शन तो हमारा ए करेक्ट है। कह रहे एयर इज ड्रोन थ्रो प्री फिल्टर टू रिमूव लार्ज पार्टिकल, देन थ्रो हैपा फिल्टर्स यूज हो रहे हैं बच्चों, जो रिमूव करते हैं 99.97% ऑफ पार्टिकल एज स्मॉल एज 0.3 माइक्रोन्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। फिल्टर्ड एयर मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है ना। दिस प्रिवेंट टर्बुलेंस एंड स्वीप अवे एनी जनरेटेड कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वर्क सर्फेस। डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है, इज डिफाइंड एज टाइम, क्या है बच्चों, टाइम होता है ये। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ए वायबल माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय, देखो भाई ऑप्शन 90% हो जाएगा, 1 log साइकिल, मतलब कि 100 से तो उससे 10 बच गए, ये मतलब है 1 log 90%, ठीक है, 1 log साइकिल बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू क्या होता है बच्चों, एक टाइम होता है मिनट्स में। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोब्स बाय 90%। ओके, और ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। What is a systematic study of relationship between the chemical structure of a drug and its pharmacological activity called?
केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग और उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है बच्चों, ये क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक का मतलब डी को पढ़ के व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, ये सब आता है। काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हो। SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ड्रग का मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, है ना, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होता है ना, ये सब आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एस्प्रिन जो कि क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक्सर्ट इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बाय इरिवर्सिबली इनिबिटिंग। तो देखो मैंने बताया था एस्प्रिन क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करती है बच्चों इरिवर्सिबल तरीके से। देखो कितनी ही बार एस्प्रिन का क्वेश्चन तुम्हें रिपीट होते हुए मिला है। लॉक्स इनिबिटर लिपोऑक्सीजनेज में जी ल्यूटेन होता है, 5 लॉक्स इनिबिटर होता है। फोस्फोलाइपेज A2 थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को भी हमारे एस्प्रिन मतलब थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है ना, कोक्स को इनिबिट करा के, इसीलिए इसका एंटीप्लेटेड एक्शन भी देखने को मिलता है तुम्हें। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। पेनिसिलिन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। पेनिसिलिन हो गया, सिफालोस्पोरिन हो गया, और कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स, है ना। कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टम्स में एस्ट्रियो नाम आता है। सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन यही पूछा है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। मैक्रोलाइट्स में जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सब आते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही सा सिंपल सा करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग जो है कैल्शियम चैनल ब्लोकर है बच्चों, कैल्शियम चैनल ब्लोकर है, यूज इन मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। एटिनोलोल वाले बीटा के ब्लोकर होते हैं मेरे बच्चों, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में एटिनोलोल आता है। प्रिल वाले एस इनिबिटर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। फिरोसिमाइड इज लूप डायरेटिक, हाई सीलिंग डायरेटिक। आंसर इज ऑप्शन बी एम्लोडिपिन। डिपिन वाले क्या होते हैं? DHP डाईहाइड्रोपायरिडिन 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लोकर होते हैं। डिपिन वाले निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, है। तो सिंपल सा तुमसे पूछा CCB में कौन सा आएगा, तो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लोकर CCB में एम्लोडिपिन आ गया, ऑप्शन बी। बाय इनिबिटिंग विच फंगल एंजाइम, कौन से फंगल एंजाइम को इनिबिट करके डज द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल वर्क? फ्लूकोनाजोल अजोल्स में आता है। अजोल्स में आप पढ़ते हो इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। ट्रायाजोल्स में IVF से मैंने तुम क्या करके इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, है ना, फ्लूकोनाजोल वही है, ये ट्रायाजोल्स में आ रही है। तो तुमसे तो क्या पूछा है भाई, कैसे काम करते हैं? तो मैंने तुमको बताया था कि अजोल्स क्या करेंगे, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देंगे। एर्गोस्टिरोल जो है उसको बनने नहीं देंगे। सेल फंगल के सेल मेम्ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट है एर्गोस्टिरोल। अब इसी को नहीं बनने देंगे आपके अजोल्स, है ना। क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है लैनोस्टिरोन 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को ना सल्फोनामाइड से इनिबिट कर, जब आप सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ोगे ना तो वो इसको इनिबिट कराती है। DNA गायरेज को ना हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन इनिबिट कराते हैं। बाकी सेल वॉल के ट्रांसपेप्टाइडेज को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट आंसर निकल के आया। करेक्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग कोज चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट्स कोल्ड? स्टडी किसकी? हाउ ड्रग कैसे कोज कराती है चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट्स। भैया व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक होता है कि नहीं होता? काइनेटिक में ADME की स्टडी पढ़ लेते हो तुम। टॉक्सिकोलॉजी में जो है टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में, फार्माकोग्नोसी में भाई क्रूड ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल ओरिजिन की। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, तो इसमें जो है बच्चों ऑप्शन जो है ये गलत लिख दिया, ऑप्शन ए होगा फार्माकोडायनेमिक। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोसेस कोल्ड व्हेन ड्रग मूव्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाती है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि तुमने मान लो ड्रग लिया, ओरल रूट से लिया, माउथ से लिया, है ना, तो अब ड्रग ले लिया तो वो ब्लड में जाएगी ना। ब्लड में जाने को इसको हम बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तुमने ड्रग ली और वो तुम्हारे ब्लड में गई, है ना, इसको बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद टिश्यूज़ में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होएगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना एक्शन दिखाएगी। उसके बाद भाई अब ड्रग ने अपना काम कर दिया, अब ये तो है नहीं कि वो हमारे शरीर में पड़ी रहेगी, उसको बाहर निकलना है।
तो वो क्या करेगी भाई, वो ऐसे कैसे एक्सक्रीट नहीं हो सकती, क्योंकि किडनी जो है वो पोलर सब्सटेंस को एक्सक्रीट करेगी। तो अब ड्रग को जाना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के पास, जहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो एक्सक्रीट होती है बच्चों, है ना। इसलिए पढ़ते हैं हम एडीएमई, पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन होता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम, क्या कहोगे इसे? हाफ लाइफ कहोगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, क्लियरेंस की बायो अवेलेबिलिटी? भाई हम कहेंगे इसको क्लियरेंस। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। क्लियरेंस होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए ड्रग पर यूनिट टाइम, क्लियरेंस होता है। ये फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग एफिशिएंसी ऑफ ए ड्रग रिमूव्ड बाय ऑर्गन लाइक किडनी एंड लीवर, और इसको मेजर करते हो वॉल्यूम पर टाइम ml पर मिनट में। ओके, हाफ लाइफ तुम्हें पता ही है, टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय 50%, है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? थियोरेटिकल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंटेन द टोटल ड्रग अमाउंट एट द सेम कंसंट्रेशन फाउंड इन प्लाज्मा। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड फॉर्म, या फिर एक और डेफिनेशन है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, जो है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी आप बोलते हो बायो अवेलेबिलिटी। ओके, एट्रोपिन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? एट्रोपिन कहाँ पढ़ा भाई? हमने पढ़ा था ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। अल्फा और बीटा रिसेप्टर तो हमारे कोलिनर्जिक में आते नहीं, ये तो हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटिनिक और मस्कुलिनिक में जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है एसिटाइलकोलिन के मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज कर रही होती है। ध्यान रखना है, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। बाय विच फॉर्मूला थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग कैलकुलेटेड? थेरेप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या पढ़ा था? LETILE से LD50 बाई ED50, है ना। लीथल डोज बाई इफेक्टिव डोज कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में दे रखा है मैम, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो लीथल डोज LD50 क्या होता है? डोज दैट किल 50% ऑफ पॉपुलेशन। ED50 मतलब डोज दैट प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। ओके, थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही तुम्हारा ड्रग सेफ होगा, मतलब कि टॉक्सिक डोज ज़्यादा होगी दैन द इफेक्टिव डोज। ओके, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन गिवन टू अ पेशेंट एट वन टाइम? एक टाइम में पेशेंट को कितनी क्वांटिटी देते हैं? तो वो क्या होता है? ड्रग का डोज होता है बच्चों, डोज बोलते हैं इसको। प्रिस्क्रिप्शन पोसोलॉजी, तो पोसोलॉजी के डोज की स्टडी को, है ना, कितनी डोज दे रहे हो उसकी स्टडी को पोसोलॉजी बोलते हो। बाकी कंपोजिशन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया डोज। थर्मोडायनेमिकली व्हाट इज इमल्शन? इमल्शंस थर्मोडायनेमिकली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ऑयल और वाटर फेज होती है इनमें, मतलब कि इसमें दो फेज होती है। बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में आपने इमल्शन से सस्पेंशन पढ़े हैं, है ना। सस्पेंशन में दोनों, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, और इमल्शन में दोनों फेज लिक्विड होते हैं ना। तो इमल्शन हमारे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विडोज, अभी तो बताया इमल्शन से सस्पेंशन होते हैं, तो ऑप्शन डी सस्पेंशन हो गया, है ना। ऑप्शन बाकी तीनों मोनोफेजिक दिए हुए, बाईफेजिक में इमल्शन सस्पेंशन आते हैं। एट अप्रोक्सीमेटली वॉट टेम्परेचर रेक्टल सपोजिटरी मेल्ट होती है बच्चों? इसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर पे होती है। ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द रिकमेंडेड HLB वैल्यू रेंज प्रिपेयर करने के लिए? OW इमल्शन की बात हो रही है, ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है बच्चों। मैं इन दोनों में याद करने के लिए, OW की ज़्यादा होती है HLB वैल्यू और इसकी कम होती है। इसकी 3 से 6 होती है, इसकी 8 से 16 या फिर 8 से 18 होती है। याद कराया था। OW की पूछिए 8 से 18 हो जाएगा। बाकी जो है 1 से 3 एंटी फोमिंग एजेंट्स की होती है, 3 से 6 इनकी होती है वाटर इन ऑयल वालों की। बाकी 6 से 8 मतलब 7 से 9 होती है तुम्हारे जो वैटिंग एजेंट्स की, है ना। तो ऑप्शन तो बी करेक्ट है। बाकी मैंने HLB वैल्यू तुम्हें कई बार क्वेश्चन ये हमारा आ चुका, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में इतनी बार आता है क्वेश्चन। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 से 3 या फिर 0.5 से 3, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल वाले इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 से 6, OW की 8 से 18, वैटिंग एजेंट्स की 7 से 9, स्प्रेडिंग एजेंट की भी यही होती है, डिटर्जेंट्स की तरह से 15 होती है, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18। ओके, कर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बच्चों? नेफ्रॉन होती है। एल्वियोली किसकी होती है? लंग्स की। नॉर्मल पीएच रेंज ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना पड़ा है? 7.35 से लेके 7.45 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
विच वॉल लोकेटेड है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और द ओटा। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तब जाएगा। तो यहाँ पर ना एक वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, वो ट्राइकस्पिड मिट्रल या पल्मनरी वॉल्व नहीं होता, ये हमारा ओटिक वॉल्व होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओटिक वॉल्व जो है सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को ओटा से। ओटिक वॉल्व हमारे टाइप का सैमिल न्यूनार वॉल्व होता है, ये एट द बेस ऑफ ओटा पे होता है, सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा को। प्राइमरी फंक्शन पता है क्या होता है इसका, ये अलो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा में जाए ड्यूरिंग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वाइल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम लीकिंग बैक, ताकि वो वापस बैक फ्लो ना हो उसका, है ना। ओटिक वॉल्व हो गया तुम्हारा। फिर एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, है ना। पल्मनरी वॉल्व होता है राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरीज के बीच में। मिट्रल वॉल्व जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में, बाइकस्पिड वॉल्व भी से कहते हैं। विच हार्मोन इंक्रीज कराएगा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा के ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देता है बच्चों ये, है ना, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देगा। तो ये हमारा पीटीएच पैराथॉर्मोन्स होते हैं, है ना। पैराथायरॉइड हार्मोन करेक्ट है। कैल्सिटोनिन तो बच्चों कैल्शियम को कम कराएगा, है ना। एल्डोस्टेरोन या कोर्टिसोन ये हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लैक्स कार्टिलेज एंड कंटेन सिर्फ स्मूथ मसल्स है, तो ट्रैकिया लैरिंग्स प्राइमरी ब्रोंकल्स में होते हैं लेकिन ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। सिर्फ स्मूथ मसल्स होती है, ब्रोंक्यूल्स में जो है सिर्फ स्मूथ मसल्स है। ये स्मॉलर एयरवे होती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज, इंस्टेड रिजिड रिंग्स या प्लेटलेट्स देयर वॉल्स आर डोमिनेटेड बाय ए सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, जिससे कि ब्रोंक्यूल्स टू चेंज देयर डायमीटर चेंज कर सके, क्योंकि ब्रोंकाई में ब्रोंको डायलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है ना, टू रेगुलेट एयर फ्लो इनटू द लंग्स। ओके, बफर सॉल्यूशन प्राइमरी रेजिस्ट सडन चेंज इन विच द फॉलोइंग, तो बफर्स विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। विस्कोसिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच कंपाउंड इज यूज इन डेंटल प्रोडक्ट में यूज करते हैं वाटर सप्लाईज में टू प्रिवेंट टूथ डीके, टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए आपके एंटी कैरीज एजेंट होता है जिसमें फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आप लोगों के आते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो एंटासिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट नॉन सिस्टमिक में आएगा, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट आपका कैथार्टिक होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। कह ऑन विच प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बेस्ड, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए आपका गजेट टेस्ट होता है बच्चों, काफ़ी बार आता है, बाकी सभी में नेजलर सिलेंडर यूज होता है, लेकिन यहाँ आर्सेनिक के लिए आपका गजेट अपैरेटस होता है, गजेट टेस्ट। ओके, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग इन न्यूक्लियर मेडिसिन प्राइमरली क्या एमिट करते हैं बच्चों, गामा जो है गामा रेज एमिट करते हैं। अल्फा बीटा न्यूट्रॉन नहीं, ये गामा रेज हो जाएगा, ऑप्शन बी। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, लो एनर्जी लीनियर एनर्जी ट्रांसफर होता है, मेकिंग देम आइडल फॉर इमेजिंग एज दे एग्जिट द बॉडी विदाउट कॉजिंग हाई रेडिएशन डोज, है ना। कह रहे हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन फॉर कैलकुलेट बफर का पीएच। ओके, एक क्वेश्चन तो क्या है कि भाई बफर के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन है वो कौन सी है, हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन है। अब तुमसे इक्वेशन पूछिए क्या है, चार ऑप्शन देख लो, तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस होता है, बस सिर्फ प्लस से आंसर निकल आएगा, प्लस लॉग ऑफ ए माइनस बाई एच ए, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये होता है हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन होता है, बफर का पीएच कैलकुलेट करोगे, पीएच होता है पी के प्लस लॉग ऑफ, ये होता है देखो कॉन्जुगेट बेस, उसको डिवाइड करोगे वीक एसिड से, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दे रखा है। कार्बन कितनी है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ वर्ड यूज होता है, ईथ वाला देख लो भाई, तुम्हें दे रखा है ऑप्शन डी इथेनॉल दे रखा है। मिथेनॉल में तो 1 ही कार्बन होगा, प्रोपेनॉल में 3 होंगे, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होंगे। ओके, फिर कह रहे बेंजीन क्लासिफाइड है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सिंपल सी बेंजीन इसी को तो बोलते हो ना, बेंजीन देखो इसका C6, इसका जो फॉर्मूला है C6H6 होता है ना। तो देखो ये एल्कीन नहीं होती, साइक्लो एल्केन, एलिफेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक होती है बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। कह रहे व्हाट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर जो होते हैं उन्हें आप इनएंशियोमर्स बोलते हो, क्या बोलते हो, ऑप्शन बी इनएंशियोमर्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप COH इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बाकी अल्कोहल के लिए OH है, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, कीटोन्स के लिए ये वाला होता है ना C डबल बॉन्ड हुआ ना,
नेक्स्ट है इन विच ईयर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सभी को पता है 1940 का, इसका रूल्स कब आए 1945 में आए। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। 1960 में वो है ना तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। 1985 में आपका है NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ओके, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में इन द साइटोप्लाज्म। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे हैं हमारे, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है प्रोसेस, तो ये तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस होती है। व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे, क्या है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, बाकी बीटा ऑक्सीडेशन क्रेव साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस हो गया। कह रहे व्हेन विच पेंटोज शुगर है प्रेजेंट डीएनए में, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से पता लगा, इसमें डीऑक्सीराइबोज आपका जो है पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। ओके, बाकी राइबोज शुगर आपके आरएनए में होता है ना, तो ये पेंटोज ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी फ्रक्टोज गैलेक्टोज नहीं होता। ऑप्शन ए हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। व्हाट इज द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B3 नायसिन दैट पार्टिसिपेट इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना, तो FAD तो नहीं होता, है ना, NAD+ होता है। कोएंजाइम ए या फिर थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP, है ना। देखो विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, तो थायमिन की कोएंजाइम फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट हो गई, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछते हैं B3 नायसिन की, तो NAD+ हो जाएगी, ऑप्शन बी। कह रहे विच एंजाइम कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से बनता है हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज या जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाएगा। पायरुवेट काइनेज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नहीं होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सिंपल सी है बच्चों की, तो ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे अप्रोक्सीमेट नेट यील्ड ऑफ ATP फ्रॉम द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितने ATP बनते हैं, कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, तो 30 से 32 ATP मिलेंगे हमें। ओके, कह रहे व्हाट इज कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन कोरस्पॉन्डिंग टू रेडनेस एट द अफेक्टेड एरिया, तो इसके लिए रिबोर टर्म है, ट्यूमोर स्वेलिंग हो गया, कैलोर या डोलोर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रिबोर। रिबोर लैटिन टर्म है रेडनेस के लिए, विच अकर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हाइपरेमिट अफेक्टेड एरिया कोज बाय डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का, है ना। बाकी देखो ओबेसिटी रिलेटेड इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंक्रीज इंसुलिन का सिक्रेशन या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता। टाइप 1 में क्या होता है बच्चों, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का। ठीक है, टाइप 1 की बात हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। ये लिखा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के बारे में। ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जहाँ पर बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ लैंगरहांस इन द पैंक्रियाज। ओके, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने जो है अभी तक इस सीरीज़ के बच्चों 9000 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सीरीज़ तुम्हारे लिए बता रही हूँ, है ना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।